नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल JN पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप देख रहे हैं टंकी और पाइप से संबंधित प्रश्न। देखिए, टंकी और पाइप कोई नई चीज नहीं है, आपने इसको काम और समय में देख चुके हैं। देखिए, नाम वहाँ आदमी का था, यहाँ वही आदमी सीधा सीधा पाइप में बदल जाएगा। भाई, जो काम वहाँ आदमी करता था, आदमी जैसे कोई काम कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, वही काम यहाँ पर पाइप जो है टंकी को भरने करेगा। वहाँ आपको वर्क एंड टाइम में हमने 4 पार्ट बताया था। 4 तरह के सवाल की पूरी जो कैटेगरी थी उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूरे टॉपिक को, चाहे जितना बड़ा सवाल था, आप उससे ज़्यादा मेथड का यूज नहीं किए थे। आप यहाँ पे सिर्फ एक मेथड का यूज करेंगे और उसी चारों में से जो मेथड आपको बताया गया था समीकरण विधि से, बस केवल एक ही मेथड काफ़ी है। आप उस समीकरण विधि से हर तरह का सवाल लगा सकते हैं। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है, उसको आप कैसे लगाते हैं। आइए देखिए, आपके सामने है एक छोटा सा क्वेश्चन। काम और समय में भी ऐसा क्वेश्चन था, दूसरे टाइप में भी हम आपको बताते हैं। कह रहा कि 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप हैं, एक टंकी को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, वहां पर यही क्वेश्चन था कि 2 आदमी किसी काम को क्रमशः 36 और 45 मिनट में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, या काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा, या काम कितने मिनट में समाप्त हो जाएगा। देखिए, अगर आप प्रश्नों को रिलेट करना जानते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसके जितने भी पॉसिबल मेथड्स हमने बताया था काम और समय में, वो सारे मेथड आप देखिए। देखिए, पहला जो मेथड है जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले हैं, देखिए समीकरण विधि। देखिए, समीकरण विधि में क्या होगा कि आप कहेंगे माना ये जो टंकी है वो x मिनट में भर जाएगी। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में माना टंकी x मिनट में भर जाएगी। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड भी है और आप इसको शॉर्टकट में कैलकुलेशन को फास्ट कर दिए तो ये शॉर्टकट हो जाएगा। तो आप लिखते हैं पहला मेथड, देखिए फर्स्ट मेथड। यहां पे हमने लिखा फर्स्ट मेथड। आप यहां पे लिखते हैं माना टंकी x मिनट में भर जाएगी। ठीक है, आप देखिए इसी मेथड का यूज पूरे टंकी और पाइप में हम करेंगे। इसी से सारा सवाल लग जाएगा, चाहे जैसा सवाल रहेगा। देखिएगा कैसे, ये है x मिनट में भर जाएगी। तो अगर एक पाइप है जो किसी टंकी को 36 मिनट में, दूसरा पाइप 45 मिनट में भर सकता है। तो अगर कहा जाए कि माना ये जो है पाइप जो है टंकी को x मिनट में भर देंगे, तो x मिनट में इसके द्वारा किया गया काम, देखिए नई चीज नहीं है, आप इसको वर्क एंड टाइम में देख सकते हैं। तो आप लिखते हैं x बटे 36 प्लस x बटे 45। देखिए, x मिनट ये भी चलेगी, x मिनट में ये भी चलेगी, तो x मिनट में किया गया काम x बटे 36 प्लस x बटे 45, यही बराबर पूरी टंकी। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेना जानते हैं। 36 और 45 का जो एलसीएम होगा 36 45, यहाँ पे 36 45 का आप निकालते हैं, इसका एलसीएम होगा 180। ठीक है, 180 में 36 का भाग दीजिए, 36 पंजे 180 प्लस 45 चौके 180, ये हो गया 4x, यही बराबर पूरी टंकी। तो ये हो गया 5 और 4 हो गया 9x इज इक्वल टू 180। Therefore x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9। ये कितना हो गया बच्चों, 9 दूनी 18, यानी 20 मिनट में ये दोनों अगर पाइप मिल जाएंगे तो 20 मिनट में टंकी फुल हो जाएगी। ठीक है, अब आइए देखिए आप इस पर दूसरा मेथड कैसे यूज करते हैं जो हमने यूज किया था, सेकंड मेथड। देखिए, आप एक सवाल में जितने भी पॉसिबल मेथड होंगे उनको यूज कर डालिए, उसके बाद लगाइए। इसी से मैं यही राय देता हूं, ये ट्रेडिशनल कम शॉर्टकट है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। दूसरा मेथड है जो मेरा अपना मेथड है, एम मेथड। उसमें क्या है कि पहली पाइप किसी टंकी को 36 मिनट में भरती है, आपने 36 लिख दिया। दूसरी पाइप टंकी को 45 मिनट में भरती है, तो आपने लिखा 45 मिनट, देख लीजिए। फिर इसका इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम। तो आपको पता है 36 और 45 का एलसीएम होगा कितना, 180। ठीक है,
अब देखिए इसी 180 में 36 से भाग देंगे, 36 पंजे 180, देखिए 5 आ गया, 36 पंजे 180, यहाँ पे देखो जो 5 आ गया, और यहाँ पे अगर इस 45 180 में 45 से भाग देंगे, ये कितना आएगा 45 चौके 180। अब कह रहा कि दोनों पाइप अगर मिलेंगे तो टंकी कितने में भरेगी। देखिए दोनों पाइप मिल करके काम करेंगे, तो दोनों मिल करके काम करेंगे, तो यहाँ पे आप देखते हैं 180, और चूंकि मिला रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। देखिए 5 + 4 9, इसमें भाग देंगे तो ये आ गया 20 मिनट। ये हमारा दूसरा मेथड था, हमने इस पर बहुत से सवाल कराए हैं आपको वर्क एंड टाइम में। तीसरा मेथड क्या है जो बचपन में आप सवाल लगाते हैं, देखिएगा कोई बहुत दिक्कत नहीं है, सारे सवाल सारी टेक्निक एक तरह की है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आप वहां पे 1 मिनट का काम निकालते हैं, जैसे कहा गया एक पाइप टंकी को 36 मिनट और दूसरा 45 मिनट में भरती है, तो पहली पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, तो आप लिखते हैं 1/36। दूसरे पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, आप लिखते हैं 1/45। देखो बच्चों आप ऐसे लिखते हैं, पहले पाइप द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग, यहाँ पे इधर करते हैं, हर जगह है, तो इसको आप लिखते हैं तीसरे मेथड में 1 मिनट में भरा गया भाग पहले पाइप द्वारा 1/36, और दूसरे पाइप में 1 मिनट में भरा गया भाग 1/45। अब दोनों को आप जोड़ दिए, दोनों मिलकर के काम करें, तो 1/36 + 1/45, दोनों पाइप द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य 1/36 + 1/45। जब आप इसको लगाते हैं तो एलसीएम 180 आता है, 36 पंजे 45 चौके, ये आ गया 9/180, यानी इसको लगाएंगे तो 1/20 आएगा। तो देखिए ये 1/20 आता है, ये 1 मिनट में भरा गया भाग 1/20, अतः पूरा भाग 20 मिनट में। आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा है। आइए देखते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 पाइप खोले गए हैं जो टंकी को भर रहे हैं, जैसे 2 पाइप पहले थे, 3 पाइप, 4 पाइप, 5 पाइप या 20 पाइप खोल दिया जाए, सबका मेथड समान होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चों देखो इसको, जैसे कह रहा पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में तथा पाइप बी उस टंकी को 30 घंटे में और पाइप सी उसी टंकी को 60 घंटे में भर सकते हैं, क्या भर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। नियम तो वही है, बस बढ़ क्या गया, 2 पाइप के बजाय 3 पाइप हो गए। तो आप यहां भी इस प्रश्न में वही लिखेंगे कि माना पाइप जो है, तीनों पाइप, या माना टंकी x घंटे में भर जाएगी। लेकिन टंकी x घंटे भर दीजिए, तो x घंटे में पहला कितना भरेगा, x/20 प्लस x/30। दूसरा देखिए पहली जो पाइप वो टंकी को 20 घंटे में भरती है और दूसरी पाइप उसी टंकी को 30 घंटे भरती है, तो आपने लिख दिया x घंटे में कितना भरेगा, x/30। देखिए जैसा मात्रक होगा आप वही रखिएगा, वहां ऊपर सब घंटे में चल रहे हैं, तो आप लिखते हैं कि माना टंकी x घंटे में भर जाएगी, ठीक है। और यहां पे फिर आपने लिखा प्लस तीसरी वाली पाइप 60 घंटे में भर सकती है, यही बराबर पूरी टंकी, ठीक है। अब आप इसको अगर लगाते हैं तो 20, 30 और 60 का एलसीएम होता है 60, 20 तिहाई 60, 3x हुआ, 30 दूनी 60, 2x हुआ, प्लस x = 1। तो बच्चों 3, 2, 5, 1, 6x, यही 60 हो गया, अतः x बराबर 60 में 6 का भाग देंगे, ये आ जाएगा 10 घंटा। ये आपका आंसर हो गया। अगर तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो 10 घंटे का समय होगा। ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड। और अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करिए, विदिन 15 सेकेंड, नहीं तो अदरवाइज 20 सेकेंड ले लेंगे, इससे ज़्यादा समय आपका लगना नहीं है। आइए अगर इसको शॉर्टकट हमारे मेथड से देखें कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है, और पाइप सी, देखिए ये है ए, ये है बी, और पाइप सी जो है 60 घंटे में भरता है। इन तीनों का एलसीएम लीजिए। देखिए एलसीएम आपको पता है कि 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 हो गया, ठीक है। ये मेथड हम यूज कर चुके हैं वर्क एंड टाइम में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा। आप इसके पहले टॉपिक में देखिएगा, वर्क एंड टाइम को मैंने 15 लेक्चर्स में कवर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इस 60 में 20 से भाग दीजिए, 20 तिहाई 60,
इस 60 में 30 से भाग दीजिए, 30 दूनी 60, और इस 60 में 60 से भाग देंगे, 1 आएगा। देखिए 60/60 इज इक्वल टू 1, 60/30 इज इक्वल टू 2, 60/20 इज इक्वल टू 3। वो कह रहा कि तीनों मिल करके a प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके उस टंकी को कितनी देर में भर देंगे, तो ये हो जाएगा 60। देखिए जब आप ऊपर तीनों को जोड़ते हैं तो आप नीचे भी तीनों को जोड़िए, 3 + 2 + 1, 3 2 5 1 6, यही हो गया आपका 10 घंटा। तो कितना इजी आ गया, इजी वे। अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसी अगले वाले क्वेश्चन में कुछ टंकी भरने वाले भी होंगे, कुछ खाली करने वाले भी होंगे। बस आप थोड़ा सा डिफरेंस करिएगा, जो पाइप टंकी को भरेंगे वहां पे प्लस चिन्ह का यूज करिए, और जहां खाली करेंगे माइनस चिन्ह का यूज करिए, क्योंकि वो निगेटिव काम करता है। बस आपका सवाल सिर्फ एक मेथड से बन जाएगा। अब हम हर सवाल को इसी मेथड से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, और दूसरा लेकिन तली में छेद होने के कारण यह पाइप टंकी को 20 घंटे में भरता है। देखो बच्चों, जैसे कभी कभी कोई पाइप जो है टंकी को भर रहा है, पता चला टंकी में छेद है, तो पता चला भरते भरते भर ही रहा, भरते 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 उधर वो भरता रहेगा, उधर छेद से पानी निकलता रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो पाइप ज्यादा इफिशियंट होता है, जैसे ये कह रहा 15 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण यह 20 घंटे भर सकता है। यदि टंकी भरी हुई हो तो इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो जरा देखो बच्चों, ये कह रहा है कि अगर आप कहेंगे माना टंकी x घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि कितना समय लगेगा खाली होने में, ठीक है। तो यहां पे हो गया x/15। देखिए अगर एक पाइप टंकी को भरता है तो वहां पे आप प्लस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, और कह रहा दूसरा जो पाइप है वो लीकेज पाइप, क्या लीकेज के नाते लीकेज है एक तरह से, उसको भी आप पाइप समझते हैं, वो टंकी को खाली कर रहा है। तो टंकी को खाली कर रहा है, ये तो भाई धनात्मक काम कर रहा है, और जब टंकी को खाली करेगा तो वो ऋणात्मक काम करेगा ना, इसलिए आप यहाँ माइनस चिन्ह का प्रयोग करिए, और दूसरे वाली टंकी x/20 यही बराबर पूरी टंकी, ठीक है। अब देखिए फुल टंकी 15 और 20 का एलसीएम होगा 60, तो 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, ये बराबर 1 हुआ, यानी 4x में से 3x लिया, x बराबर 60। तो आपने कहा माना टंकी x घंटे में खाली हो जाएगी, अतः टंकी 60 घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको m मेथड से लगाना होता तब कैसे लगाते, देखो बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना है, अगर टंकी भरने वाला होगा तो उसके लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग करिए, और खाली करने वाला होगा माइनस चिन्ह का प्रयोग करिए। आपने कहा एक पाइप है जो टंकी को भर रहा है 15 घंटे में, और बी पाइप है जो टंकी को 20 घंटे खाली कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव काम कर रहा है। अब आप 15 और 20 का एलसीएम लीजिए। देखिए एक बात बता दें, यहां पर माइनस मत लीजिएगा, ये पाइप बी जो है वो निगेटिव काम कर रहा है, और उसने वो 20 घंटे का समय लिया है। तो 15 और 20 का जो एलसीएम होगा 60 हो गया। अब आप 15 से डिवाइड करिए, 15 चौके 60, और यहां से 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 तिहाई 60। तो ऊपर देखिए, अगर इन दोनों को हम कहें ऐड कर दिए, तो आप ऐड करेंगे तो ये तो होगा इसके प्लस माइनस बी, यानी a माइनस बी, ओके। तो यही हो जाएगा 60 बटे, जब आप यहां माइनस लगा तो अब यहां भी माइनस होगा, तो 4 माइनस 3, यानी यही हो गया 60 बटे 1 घंटा, यानी 60 घंटा। ये आपका आंसर आ गया। बस क्या डिफरेंस था, जो पाइप टंकी को खाली करेगी, वो चाहे छेद हो चाहे कुछ भी हो, वहां पर आप माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें बहुत छोटे सवाल आते हैं, बहुत से एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं। जैसे कहेगा कि एक पाइप एक टंकी को 7 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण 9 घंटे लगते हैं। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तली में छेद होने के कारण 9 घंटे, या ऐसे कह देगा 7 घंटे लगते हैं, तली में छेद होने के कारण 8 घंटे लगते हैं।
एक क्रमागत अंतर की बात है, 2 की डिफरेंस पर आप लगाइए, लेकिन जहां पर क्रमागत अंतर हो, जैसे 3 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा 5 घंटा, 6 घंटा 7 घंटा, 8 घंटा 9 घंटा, इस तरह के सवाल हो तो आप डायरेक्ट मुजबानी सवाल लगाइए, 7/56 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे कोई सवाल आया, एक पाइप एक टंकी को 9 घंटे में भर सकती है, लेकिन तली में छेद होने के कारण 10 घंटे लगते हैं, तो बताइए अगर टंकी भरी हुई होगी तो उसको खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखो बच्चों कितना सिंपल है, अगर 9 घंटा भरने पर तली में छेद होने के कारण 10 घंटे लग रहे हैं तो 9 रहेंगे 90 घंटा। ये देखिए आंसर हो गया सीधा। अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आंसर होगा 9 × 90। ठीक है, ऐसे अगर दे दे एक नल एक टंकी को x घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में छेद होने के कारण x + 1 घंटे लगते हैं, तो यदि टंकी भरी हुई हो तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, x × x + 1 घंटे। ऐसा नहीं कि हरदम सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा, नए नए मॉडल के सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अब आइए आप देखिए इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में और पाइप बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। देखिए पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में और पाइप बी उसे 30 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप सी इसे 40 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए आप देखिएगा शुरू में ए और बी भरने वाले हैं, सी खाली करने वाला है। तो यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ओके, तो आप वही पुराना राग अलापिए कि माना टंकी x घंटे में खाली हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि माना टंकी x घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है, x घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, बस उसी मेथड का इस्तेमाल करिए, तो x/20 प्लस x/30 माइनस x/40 यही बराबर पूरी टंकी। देखिए माइनस चिन्ह का प्रयोग हमने क्यों किया है, माइनस चिन्ह का प्रयोग इसलिए किया कि ये दोनों भरने वाले हैं और ये वाला टंकी को खाली करने वाला है, इसलिए आपने माइनस चिन्ह का प्रयोग किया। अब आप देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 20, 30 और 40 का जो एलसीएम होगा हमारे ख्याल से 120 होगा। अरे 20 × 120, 30 × 120, 40 × 120। अरे आप 4, 3 और 2 का लिखिए, तो 4 और 3 का बेसिकली आप देखा करिए, क्योंकि ये 20 और 40 का गुणक, ये 40 जो है वो 20 का गुणक है, तो 40 हुआ, 4 और 3, 4 × 12 हुआ, 120 हो गया। तो देखो बच्चों 20 × 6 = 120 और इस 120 में आप 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 × 4 = 120 और यहाँ पे आ जाएगा 4 × 12 3x, यही बराबर पूरी टंकी। देख लो एक बार फिर से दोबारा, आपने 20, 30 और 40 का एलसीएम लिया, 120 हुआ, 120 में 20 से भाग देंगे, 20 × 120, 30 × 4 = 120 और 40 दिए, तो 6, 4, 10, 10 में से 3x गया, 10 में से 3 गया, बचा आपका 7x = 120, यानी x बराबर 120/7 घंटा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिएगा, 120/7 घंटा हुआ। अगर आप चाहते हैं पूरा A to Z निकालना, ऐसे निकालिए, 7 × 7 = 50, 7 × 7 = 49, 1/7 घंटा हो गया, 17 × 7 = 119, 120/7 घंटा। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी इसमें 2 पार्ट और हैं, उसको आप देखिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। टंकी और पाइप को सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से आप लगाने की कोशिश करिए, हालांकि इसको हम बहुत मेथड से लगा सकते हैं। आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पे 20, 30 और माइनस लगा दीजिए, तो जैसे हमने पहले वाला सवाल लगाया है वैसे ही इसको लगाया जाएगा। आप उससे भी कर सकते हैं। अभी ये वीडियो आगे भी हमारा जारी रहेगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। हाँ, जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उन्हें हमारा वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।